बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। तो व्यूअर्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आपके साथ मैं डीज और रेसिपीज शेयर करती हूँ और दुआओं का भी एक सिलसिला शुरू किया हुआ है, क्योंकि दुआएं हमारी ज़िंदगी में बहुत ही अहमियत की हामिल हैं और इसी दुआओं के ज़रिए से जो है वो मुआशरे बनते और बिगड़ते हैं। अगर दुआओं का अहतमाम कर लिया जाए तो एक मुआशरा जो है वो बेहतरीन हो सकता है, दुआओं के ज़रिए से ही सिर्फ हो सकता है। तो व्यूअर्स, क्या होता है कि बुरे अखलाक और बदज़बानी से बचने की दुआ मैंने आपसे शेयर करनी है। तो इससे हम किस तरह बच सकते हैं, क्योंकि लोगों के रवैये से ही जो है हमारे अखलाक बुरे होते हैं और बदज़बानी जब हम लोग करते हैं तो जाहिर है वो लोगों का एक रवैया होता है। तो मुआशरे ने क्या किया है कि अपने रवैयों की वजह से मुआशरे ने हमें सख्त कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता लोगों को रवैया देखकर हम अपने रवैयों को तल्ख करने लगे हैं। तो हमने क्या किया है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना शुरू कर दिया और बद अखलाक बन गए, बदज़बानी करने लगे। लोगों के रवैये ही ज़ाहिर है, जब आगे से कोई बंदा बात करता है हमने उसका जवाब देना होता है और कोई लड़ाई झगड़े वाली बात होती है तो क्या होता है कि इंसान को गुस्सा आ जाता है। और अगर कोई हमें आगे से गालियां देनी शुरू कर दे तो गुस्से में आकर हम भी उसे वो एक गाली दे तो हम 10 गालियां देना शुरू कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि दुश्मनी जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब कि अखलाक भी बुरा हो गया और ज़बान भी बुरी हो गई। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि अपने जो है वो हमारे बेगाने होते जा रहे हैं, रिश्ते दूर होते जा रहे हैं, रिश्ते नाते टूटते चले जा रहे हैं और दोस्त भी बिछड़ने लगे हैं। जब देखे ना, बड़े बड़े होते थे वो आपस में क्या करते थे कि सुलह सफाई करवा दिया करते थे। तो अब वो भी कुछ डिप्लोमेट हो गए हैं, बड़े बुजुर्ग घर के होते थे, सब लोग उनकी बातें मानते थे और जो वो कहते थे आपस में सुलह सफाई करवा देते। पर अब जो है मुआशरे में कुछ ऐसा नहीं हो रहा। अगर हमारा रवैया ऐसा ही रहा तो बद अखलाकी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अगर हम थोड़े का जवाब जो है वो थोड़े से ही दें, मतलब किसी ने थोड़ी सी बदज़बानी की है और बद अखलाकी दिखाई तो हम बहुत ज़्यादा जो है वो रूड ना हो। मतलब कि अगर कुछ हम ही थोड़ा सा कम कर लें तो उससे भी थोड़ा सा मुआशरा जो है वो बेहतर हो सकता है। तो एक सहाबी थे हज़रत उक़बा बिन आमिर, तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना एक बात पूछी। चलें इधर एक वाक़या भी ये कोट कर देती हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अखलाक अच्छे कैसे हो सकते हैं और हम कैसे जो है वो लोगों को बताएं कि वो बुरी बातों से, बद अखलाकी से और बद ज़बानी से बचें। तो उक़बा बिन आमिर ने जब सवाल किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो उन्होंने जवाब दिया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं 3 जुमलों में आपको ना जवाब देता हूँ ना। तो उक़बा बिन आमिर ने कहा इस अमल से तो मैंने मतलब बाद में उन्होंने वो अमल बताना था कि मैं 3 जुमलों में तुम्हें इस चीज़ का जवाब दूंगा। तो अभी उन्होंने जवाब भी नहीं सुना था। तो उससे क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि जब मैं उनकी ये बात सुन रहा था ना तो उस वक्त अल्लाह ने मेरी रूह को ठंडा कर दिया। उस वक्त मेरी तबीयत फूलों की तरह बशाश हो गई, वजूद में खूबसूरती दौड़ने लगी। तो अल्लामा सयूती ने भी इसको इस तरह से लिखा कि उक़बा बिन आमिर ने कहा कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 जुमले जो हैं वो इरशाद फरमाए। देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना, मतलब कि एक बहुत बड़ी तमीद बांधने के बजाय एक छोटी सी बात के जरिए उन्होंने कहा कि जो तुझको महरूम करे ना तू उसको अता कर, और जो तुझसे जोड़े तू उससे जोड़, और जो तुझ पर जुल्म करे ना तू उसको माफ़ कर दे। रब तुझे और तेरे इखलाक को आला तरीन कर देगा। मतलब बात क्या आ गई, सेल्फ कंट्रोल की बात आ गई कि अगर कोई हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा बदज़बानी और बद अखलाकी कर रहा है तो हम थोड़ा सा उससे ज़रा पीछे हट के अगर हम उसको जवाब दें
چپ ہو جائیں, خاموشی اختیار کر لیں, تو ظاہر ہے وہ بھی ایک انسان ہے, وہ بھی اس کے بارے میں سوچے گا کہ میں نے تو کچھ زیادہ ہی کر دی, اور وہ گلٹ فیل کرے گا اور آپ سے وہ لازمی معافی مانگے گا. اس کا آپ عمل کر کے دیکھ لیں. اور اگر بڑھ چڑھ کے لڑائی کریں گے, بد زبانی, بد اخلاقی, تو پھر اس سے دشمنیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھتی ہیں اور بہت ہی مسئلہ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. تو ویورز, اس لیے آج جو ہے میں نے یہ معاشرے کی ایک بہت ہی برائی جو عام ہو گئی ہے, سب لوگ جو ہیں اپنے آپ کو کچھ ترم خان سمجھنا شروع ہو گئے ہیں اور کوئی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. تو اس کا اہتمام اس طرح کر سکتے ہیں کہ دعا پڑھیں. تو جب دعا پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل پہ سکینت طاری کر دیں گے, اور ہم پھر اپنے آپ کو جب سیلف کنٹرول کر لیں گے نا خود اپنے غصے کے اوپر, تو بس پھر ایک وہ انسان کامیاب بن جائے گا اور اللہ کی نظر میں بھی ہم اچھے ہو جائیں گے. تو ویورز, اس دعا کا جو ہے وہ